सर्जिकल इक्विपमेंट के बारे में। क्या क्या सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, कल अपन ने पहली क्लास लिया था, आज सेकंड क्लास है। वही किसके बारे में अपन यहाँ पर जो अपन बात करने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट के बारे में। जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं, कौन कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो भाई हाँ कंटिन्यू चलो। तो यहाँ पर जो है सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और कौन कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है इसमें जो है अपने जो आते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको सर्जिकल इक्विपमेंट मैंने आपको कल दिखा भी दिया था कौन कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था किस किस प्रकार के सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज अपन फिर भी उन्हीं के बारे में बात करने वाले और उन्हीं को ही अपन जो है देखने वाले। चलो गुड मॉर्निंग, सारे के सारे कनेक्ट हो जाए और मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। आप लोग मेहनत ऐसी करो कि आपकी जो सफलता है वो क्या है, शोर मचा दे। कि कहने का मतलब आपका सक्सेस यानी कि आपको सफलता मिले, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको सफलता शोर मचा दे। इसे कहते हैं मेहनत, या फिर जिसे कहते हैं ना मेहनत। मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसके मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतनी ही सफलता मिलेगी। तो आप लोग हमेशा ये सोचो कि आपका नंबर आएगा और 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल आप लोग इस दिमाग में रख लो कि आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलो करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं अपन क्या क्लास के अंदर है। तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि ये क्या है, ये चीटल फोर्सेप्स है। आप लोग बताएंगे चीटल फोर्सेप्स का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन। ये क्या है आप लोगों को सामने मैंने कल बता दिया था, ये क्या है चीटल फोर्सेप्स है। और चीटल फोर्सेप्स का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं इसका उपयोग। देखो यहां पर चीटल फोर्सेप्स का उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, किसके लिए करते हैं अपन चीटल फोर्सेप्स का उपयोग, है ना। जैसे कि कोई भी स्ट्राइल जो इक्विपमेंट है उसे जो उठाने के लिए अपन काम करते हैं ताकि दूसरे इक्विपमेंट्स जो है बिल्कुल भी इन्फेक्ट ना हो, या किसी भी चीज को अपन उठाने के लिए काम में लेते हैं अपन चीटल फोर्सेप्स को। ये चीटल, जिसे चीतल नहीं देखता, आपने देखा होगा मतलब जो चीटल फोर्सेप्स कैसी दिखती है, जैसे चीतल, है ना। चीतल नहीं जानती, जैसे ये जो ईगल होती है चीतल, चीटल, है ना, चीटल फोर्सेप्स है। जैसे चील होती है ना, चील जिसका एक नाम दिया जाता है चील, ऐसे इसके मुंह होते हैं, ऐसे लंबे लंबे इसके मुंह होते हैं। ठीक है, यहां पर इधर से अपन पकड़ते हैं और इससे जो अपन जो है कोई भी जो है स्टेराइल इक्विपमेंट है, कौन सा स्टेराइल इक्विपमेंट, उसे अपन उठाने का काम में लेते हैं किसको, चीटल फोर्सेप्स को। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि चीटल फोर्सेप्स का उपयोग जो अपन किसके लिए करते हैं, अपन स्टेराइल इक्विपमेंट को उठाने के लिए से काम में लेते हैं अपन। यहां पर है ना इसका उपयोग, है ना, इसके लिए किया जाता है। और इसको हमेशा एक बोतल या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखा जाना चाहिए ताकि जो है स्टेरिलाइजेशन बना रहे, स्टेरिलाइजेशन बना रहे। लेकिन करंट गाइडलाइन के अनुसार क्या है, इसे बोतल में नहीं रखना चाहिए। क्या है करंट गाइडलाइन के अनुसार, क्या है इसमें बोतल में नहीं रखना है। किसमें, बोतल में, बोतल के अंदर सॉल्यूशन में नहीं रखना है, सॉल्यूशन में नहीं रखना है ना, सॉल्यूशन में नहीं रखना है करंट गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, इस वाले जो बोतल वाला सॉल्यूशन होता है उसमें नहीं रखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाला किसी किसी जगह जो है, हाँ अब ग्लास में ही रखते हैं, ग्लास बोतल में रखते हैं और उसको क्या करते हैं अपन जो है, हाँ अब सेवलोन में डुबा कर नहीं रखते हैं, अभी उसको अपन क्या करते हैं ऑटोक्लेव कराने का काम करते हैं, यानी कि उसको अपन क्या करवाते हैं, ऑटोक्लेव करवाते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो चीटल फोर्सेप्स का कल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर एलिस फोर्सेप्स। एलिस फोर्सेप्स क्या होता है कि एलिस फोर्सेप्स में क्या होते हैं, यहां पर आप जैसे देखेंगे कि इस प्रकार से दांत दिखाई देंगे। आपके जैसे दांत होते हैं ना, आपके कैसे दांत होते हैं, हाँ आपके दांत होते हैं ना, ये आपका ही फोटो है। ठीक है, ये ठीक है, आपके ऐसे दांत होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ये आपका ही फोटो भाई, आपका है ना, ऐसे। एलिस फोर्सेप्स में भी क्या होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, दांत होते हैं इसमें, है ऐसे दांत होते हैं। तो जब दांत क्या काम आते हैं भाई, दांत क्या काम आते हैं, एलिस, ई है ना, ऐसे याद रख लो, एलिस, एलिस मतलब टीथ, टी ई आ रहा ना, ई मींस टीथ, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, है ना। और फोर्सेप्स तो है ही है, फोर्सेप्स तो चिमटा तो है ही, और इसमें क्या है, दांत होते हैं। दांत क्या काम आते हैं, किसी चीज को पकड़ने के काम में आते हैं। तो ये इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, हाँ जिसे शार्प टीथ होते हैं और
ग्रास्प टू हेवी, यानी भारी ऊतक को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं अपन। जो भारी ऊतक होते हैं, जो मोटे ऊतक होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। जैसे अपन सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने पर क्या करते हैं अपन, जो मोटे ऊतक होते हैं ना, उसको पकड़ने के काम में लेते हैं अपन इसको। ये आप लिख लेना, इनको लिख लेना, पीडीएफ से उतार लेना, है ना, जो पीडीएफ है उससे उतार लेना। मैंने बहुत सारी चीजें आपको, हाँ, जो पीडीएफ से इनको उतार लेना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यूज होल्ड फेशिया सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्रेस्ट एंड बोवेल। फेशिया नरम ऊतक जैसे स्तन, आंत और इसके पकड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो आंत होती ना, जो आंत होती है, आंत का यदि सर्जरी कर रहे हैं अपन, तो वहां से क्या है, उसको ऊतक को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, हेल्प अप्रोक्सीमेट, है ना, एपोन्यूरोसिस ड्यूरिंग द सूजन। टाके लगाते समय एपोन्यूरोसिस के पास लाने के लिए मदद करता है। जैसे टाके लगाते हैं ना, तो उसको क्या है, अगर मान लो जो स्किन दूर है तो उसको पकड़ के क्या कर लेते हैं अपन, पास में लेके आ जाते हैं। तो ये जो काम करती है, कौन करती है, एलिस फोर्सेप्स। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, क्वेश्चन आप लोगों से अब इसी के बारे में पूछ लेता हूं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना, कौन सी फोर्सेप्स है ना, फोर्सेप ऐसी है जिसका उपयोग क्या, ऊतक को पकड़ने के लिए किया जाता है। सर्जरी के दौरान ऊतकों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक में एलिस फोर्सेप्स, है ना, फोर्सेप्स, दूसरा निडल होल्डर, तीसरा चीटल फोर्सेप्स, चौथा, है ना, यहां पर है, इसके अलावा आर्टरी फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप्स। तो यहां पर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, कौन सी ऐसी है जिसका उपयोग अपन क्या करते हैं, अपन टिश्यू को पकड़ने के काम में लेते हैं। तो यहां पर कौन सी ऐसी भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जाओ। यहां पर क्या है, अपनी एलिस फोर्सेप्स है। जो एलिस फोर्सेप्स है, इसको किसके लिए काम में लेते हैं अपन, ऊतक को पकड़ने के काम में लेते हैं अपन। समझ में आ गया, ऊतकों को पकड़ने के काम में लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, हाँ, तो ये चीज जो अपनी ये हो गई अपनी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, इसको और किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन, किसको, इसी को ही बात करें अपन यहां पर, है ना, इसको जो है एलिस फोर्सेप्स को ही अपन जो है, इसको और किसमें यूज कर सकते हैं अपन, देखो इसको जो यूज कर सकते हैं, इसको मैं पकड़ के थोड़ा नीचे कर लेता हूं। इसका उपयोग और किसमें कर सकते हैं अपन, यहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं अपन, यूज टू पिक पेरिटोनियम, लेप्रोस्कोपी के दौरान पेरिटोनियम को उठाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम एक ऐसी है जिसे कहने का मतलब, अगर बात करें अपन, जो एक अपनी एब्डोमेन के ऊपर एक लेयर होती है, उसको जो है उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, पेरिटोनियम को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पेरिटोनियम को उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यहां पर और क्या है, और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, है ना, फोर्सबाइली ग्रास्प, रिट्रैक्ट, अनटफ एंड डेड, जो है सॉरी टफ डेड टिश्यू, कठोर या मृत ऊतकों को जोर से पकड़ने या पीछे खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो कठोर ऊतक होते हैं, है ना, जो टाइट ऊतक होते हैं, उनको भी पकड़ने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एलिस टिश्यू, एलिस है ना, एलिस फोर्सेप्स, उसका उपयोग किया जाता है। मेनली यूज्ड इन टिश्यू टू बी रिमूव ड्यू टू पेरिटोनियल डैमेज, है ना, ऊतकों की क्षति पहुंचाने की संभावना के कारण मुख्य रूप से हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है। कहने का मतलब, एलिस का मतलब जो है, इसका मतलब टी मीन टीथ होता है, टी मीन्स टिश्यू होते हैं,
ये किसको पकड़ने के काम में आती है? मुख्य रूप से जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उन्हीं को ही पकड़ने के लिए काम में आती है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में अपन देख लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट सर्जिकल इक्विपमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, यहां पर बात करेंगे। बैककॉक्स फोर्सेप्स, बैककॉक, हाँ, या बैककॉक्स फोर्सेप्स जिसे अपन कहते हैं अपन, इसका देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ये यहां पर इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से होता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल होते हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे जो है गोल गोल इसके अंदर होता है ना। हाँ, एलिस फोर्सेप्स का जो है टिश्यू को पकड़ने के काम में आती है वो। तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन? बैककॉक्स फोर्सेप्स, है ना, कॉमनली यूज्ड इन सर्जरी टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सर्जरी के दौरान नलीनुमा संरचनाओं को पकड़ने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अब नलीनुमा क्या स्ट्रक्चर हो सकती है? जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, हाँ, नलीनुमा कैसे हो गया? जैसे बाइल डक्ट हो गया, क्या हो गया? बाइल डक्ट, है ना, बाइल डक्ट हो गया, या कोई वहां पर, हाँ, कोई डक्ट हो गई, ठीक है, बाइल डक्ट, है ना। तो ऐसी जो भी नलीनुमा जो स्ट्रक्चर होती है, जो नलीनुमा होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फंस जाती है वो, है ना, इसके बीच में जो है फंस जाती है इसमें नलीनुमा स्ट्रक्चर, ताकि वो दबे भी नहीं, और इस प्रकार से अपन इसको पकड़ सकते हैं, अपन नलीनुमा स्ट्रक्चर को अपन पकड़ सकते हैं। यहां पर फ्रीक्वेंटली यूज अपेंडेक्टोमी ग्रास्प द अपेंडिक्स और सीकम, है ना। मोस्टली किसमें यूज करते हैं अपन? अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी जानते हो ना, हाँ, अपेंडिक्स या सीकम को पकड़ने के लिए इसका उपयोग अक्सर उपयोग किया जाता है। जो भी अपने सीकम होती है ना, सीकम जो अपेंडिक्स होती है ना, बिल्कुल ट्यूब लाइक अपेंडिक्स में, ऐसे आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स कैसे होती है, इस प्रकार से होती है अपेंडिक्स, है ना। ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये अपना मलाशय हो गया, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये अपेंडिक्स होती है ना, इस प्रकार से होती है अपेंडिक्स, है ना। ये मलाशय और ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, ठीक है। तो इसको जो है, इसको पकड़ने के लिए अपन काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। इसको जो है आप नोटबुक में उतार लेना आप लोग, मैं जो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा उससे नोटबुक में आप लोग उतार लेना, ठीक है ना। तो यहां पर जो है यूज टू होल्ड स्मॉल बोवेल ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, यदि किसी की लेप्रोटोमी कर रहे हैं अपन, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी कर रहे हैं, तो छोटी आंत को पकड़ने के काम में ली जाती है, किसको? बैककॉक्स फोर्सेप्स को। भाई यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है सर्जिकल, लेकिन मैं उन इक्विपमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जो इक्विपमेंट मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या अक्सर एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है बिल्कुल, है ना, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो यहां पर जो है ये चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, हाँ, नेक्स्ट जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पकड़ने के काम में लेते हैं अपन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसको, है ना, ठीक। ये चीज हो गई अपनी, हाँ। नेक्स्ट है स्पॉन्ज होल्डिंग, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्पॉन्ज होल्डिंग। स्पॉन्ज होल्डिंग यहां पर देखो, ये स्पॉन्ज होल्डिंग में यहां पर ऐसा गोल गोल होता है ना। ऐसे सेम एक ओवम आर्टरी फोर्सेप्स भी होती है ना, ओवम आर्टरी फोर्सेप्स भी होती है, ओवम आर्टरी फोर्सेप्स ओवम आर्टरी फोर्सेप्स भी होती है, ओवम आर्टरी फोर्सेप्स भी होती है, ओवम आर्टरी फोर्सेप्स भी होती है सेम, ठीक है। तो यहां पर इसका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन? यूज टू स्पॉन्ज होल्डिंग, है ना, स्पॉन्ज को होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग, है ना, किसके लिए करते हैं अपन? यूज फॉर प्री ऑपरेटिव स्क्रबिंग द ऑपरेटिव एंड सराउंडिंग स्किन, ऑपरेशन क्षेत्र और आसपास की त्वचा, है ना, आसपास की त्वचा को क्या कहते हैं अपन? सर्जरी से पहले सफाई के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे आप सर्जरी करते हैं उसके लिए, उसके पहले किसमें किया जाता है? जो है सफाई के लिए काम में लिया जाता है ना। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज जिसे अपन कहते हैं ग्वेज पीस को इसमें होल्ड करके अपन क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, ऐसे क्लीन करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो, मान लो यहां पर ऑपरेशन के लिए करना, यहां पर जो है मान लो यहां पर ऑपरेशन करना है, तो इसमें पकड़ के अपन क्या करते हैं? इसमें ये पकड़ के इसको ऐसे क्लीन करते हैं, बीटाडीन से क्लीन करते हैं अपन। जो बीटाडीन होता है ना,
उससे क्लीन करते हैं, इसमें पकड़ के ऑपरेशन से पहले उसको क्लीन करते हैं अपन। तो ये सेम ऐसी ओवम फोर्सेप्स भी होती है, लेकिन ओवम फोर्सेप्स में ये जो है ना ये बहुत बड़ा अंडाकार होता है ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये ओवम वाली अलग होती है और स्पॉन्ज वाली अलग होती है। ओवम फोर्सेप्स जो अपन किसके लिए करते हैं, जैसे कि जो अपन ट्यूबेक्टोमी करना हो, जैसे कहते हैं नसबंदी करवा लीजिए भाई, नसबंदी करवाना हो, तो उसमें यूज की जाती है ओवम फोर्सेप्स को, ठीक है, ओवम फोर्सेप्स। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें थोड़ा सा ये जो है, इसमें जो है तो ये होता है, इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब एक तरह से यहां पर हम बात करेंगे किसको, स्क्रबिंग, एस से याद रख लो स्पॉन्ज और एस से याद रख लो स्क्रबिंग, है ना, एस का मतलब स्पॉन्ज और एस का मन से स्क्रबिंग, ठीक है, स्क्रबिंग करने के लिए एस का मतलब स्पॉन्ज और एस का मतलब स्क्रबिंग, है ना, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट इसमें यूज टू होल्ड टंग ड्यूरिंग द ओरल सर्जरी, मौखिक सर्जरी के दौरान जीभ को पकड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है ना, जीभ को पकड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे मान लो मुंह की सर्जरी कर रहे हैं तो जीभ को भी अपन इससे पकड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर और किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू होल्ड सर्विक्स ड्यूरिंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, योनि मार्ग से जांच के दौरान गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो अभी कोई पूछे तो किस किस में उपयोग कर सकते हैं अपन, स्पॉन्ज होल्डर का किस में कर सकते हैं, स्पॉन्ज होल्डर का एक तो अपन किस में कर सकते हैं, सर्जरी से पहले क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं अपन, है ना, क्लीनिंग के लिए, है ना, सर्जरी से पहले। दूसरा किसके लिए कर सकते हैं अपन, यहाँ पर टंग की सर्जरी हो, है ना, टंग या माउथ की सर्जरी हो, किसकी, माउथ सर्जरी, मुंह की जो सर्जरी हो उसके लिए कर सकते हैं। तीसरा अपन किस करते हैं, सर्विक्स, जो सर्विक्स होती है गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको होल्ड करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं अपन, जो होल्ड करने के लिए उसको इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी अपन ऑपरेशन करते हैं, सर्विक्स का ऑपरेशन करते हैं तो अपन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर बर्ड पार्कर, बर्ड पार्कर, बर्ड पार्कर, भाई बर्ड पार्कर क्या, बर्ड पार्कर क्या होता है, बर्ड पार्कर, ये ऐसा बर्ड पार्कर होता है, ये है ना, चिड़िया की तरह होता है, चिड़िया की तरह होता है कि ध्यान रख लो, चिड़िया की तरह बर्ड पार्कर। वैसे बर्ड होता है लेकिन अपन ऐसे याद रखने के लिए क्या क्या सोच लेते हैं कि ये क्या है, एक चिड़िया की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है ये, एक चिड़िया की तरह ही होता है, ठीक है। बर्ड पार्कर मतलब एक तरह से चिड़िया की तरह होता है, ऐसे याद रखने के लिए। वैसे तो ये ऐसा नहीं है लेकिन एक सोच लेते हैं अपन कि बर्ड पार्कर कैसा होता है, एक चिड़िया की तरह ही है। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पूंछ होती है ऐसे, है ना, चिड़िया ऐसे होती है, चिड़िया चिड़िया, लेकिन यहाँ पर इसके है ये नहीं है, लेकिन ऐसे याद रख लो अपन, याद रखने के लिए बर्ड पार्कर, है ना। और बर्ड पार्कर क्या काम आता है, क्या काम आता है, चिड़िया क्या करती है, अपने मुंह में होल्ड करती है, अपने मुंह में क्या होती है, बहुत सारी चीजों को होल्ड करती है, होल्ड करती है चिड़िया, होल्ड करती है। तो ये किसको होल्ड करने का काम आता है, सर्जिकल ब्लेड, जो सर्जिकल जो ब्लेड होती है ना, सर्जिकल ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड जितनी भी होती है उन्हें क्या करता है, ये होल्ड करता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सर्जिकल ब्लेड को किसमें होल्ड किया जाता है, तो बर्ड पार्कर में सर्जिकल जो जितनी ब्लेड होती है उन्हें जो है होल्ड किया जाता है ना। कहीं भी स्किन के ऊपर चीरा लगाने के लिए, देखो देखो ये सर्जिकल ब्लेड है, ये सर्जिकल ब्लेड है, ये सर्जिकल ब्लेड है, ये सर्जिकल ब्लेड है, ठीक है। तो ऐसे इनको जो है चीरा लगाने के लिए अपन जैसे चीरा लगाते हैं तो ये ब्लेड यहाँ पर फंस जाती है इसके अंदर, और फिर इसको पकड़ के अपन जो है चीरा लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी सी छोटी सी ब्लेड को अपन जो है, हाँ, बीपी हैंडल भी कहते हैं इसे, वेरी गुड, क्या कहते हैं अपन इसे, बीपी हैंडल के नाम से भी जानते हैं, हाँ, बीपी हैंडल के नाम से भी इसे जानते हैं, सर्जिकल ब्लेड के लिए चीरा लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सा पूछा जाता है कि कौन सा जो सर्जिकल ब्लेड को किससे होल्ड किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सर वो हम इससे कर सकते हैं, किससे, बीपी हैंडल से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सर्जिकल ब्लेड्स होती है, जो सर्जिकल ब्लेड होती है अलग अलग प्रकार की होती है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, हाँ, ये 10 नंबर की है, ये 10 नंबर ए की है, ये 11 नंबर की, ये 12 नंबर की है, ये 15 नंबर की है, ये 20 नंबर की है, ये 21 नंबर की है, 22 नंबर की है, 23 नंबर की, और ये 24 नंबर की, और ये 25 नंबर की है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ब्लेड होती है, सब होल्ड हो जाती है। अब इसको याद रखने के लिए, ये ब्लेड होती है ना ऐसे कर्व वाली, तो इसको ऐसे याद रख लो, दो क्या बनता है, यहाँ से इससे बन जाता है 2, ऐसे प्रकार का 2 बन जाता है। तो ये ऐसा एग्जाम में अगर आप लोग 11 क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर 1 बन जाता है, ये 1। ये ट्रिक्स है, कभी कभी इसका फोटो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, कभी कभी क्या करते हैं इसका
फोटो पूछ लेते हैं। ये बड़े एग्जाम होते हैं उनमें फोटो पूछते हैं कि भाई ये कौन से नंबर की है, तो ये कौन से नंबर की, भाई इसको याद रख लो, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ये जो है ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स है ना। ये एक बन गया तो एक नंबर की है, ये क्या है, एक बन गया तो मतलब एक नंबर की, ये एक बन गया ना इस पे, ठीक है। तो ऐसे है ना, 10 नंबर की थोड़ी मोटी होती है, मोटी होती है 10 नंबर की, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, और ये 15 नंबर की, ये 22 नंबर की। भाई जो हाँ जितनी बड़ी साइज होगी है ना, जैसे इतनी जितनी बड़ी साइज होगी, कॉमन से मतलब नहीं है, यहां पर जितनी बड़ी साइज होगी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मोटा चीरा लगाना है ना, ज्यादा बड़ा चीरा लगाना है, बड़ा चीरा, बड़ा चीरा लगाना है आपको, तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, 21, 22, 23, 24 इनमें से बड़ी ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और छोटा स्किन चीरा लगाना पड़ेगा तो छोटी ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बड़ा चीरा लगाना तो बड़ी ब्लेड का, और छोटी चीज छोटा इस्तेमाल करना तो छोटी ब्लेड का, ठीक है, समझ में आ गया। स्किन के ऊपर अगर चीरा लगाना होता है, हम क्या है स्किन पर जो करते हैं वो 11 नंबर का इस्तेमाल अपन स्किन के लिए करते हैं। जो स्किन होती है ना, स्किन पर अगर आपको स्किन पे बारीक चीरा लगाना है स्किन के ऊपर, तो 11 नंबर से अपन जो है स्किन के ऊपर जो है बारीक जो है 11 नंबर से अपन स्किन के ऊपर चीरा लगाते हैं अपन, हाँ यदि स्किन पे लगाना है, ठीक है। चलो, और इनका जैसे कोई जैसे मास्टेक्टोमी कर रहे हो है ना, बड़ी मास्टेक्टोमी कर रहे हैं या फिर बड़ा टिश्यू काट रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका उपयोग किया जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया अभी सर्जिकल ब्लेड्स है ना, विच हैव बीन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, दे आर यूज्ड टू मेक लार्जर इंसिजन फॉर मास्टेक्टोमी एंड लेप्रोटोमी, ठीक है। चौड़े शाफ्ट वाली सर्जिकल ब्लेड क्रमांक 20, 21, 22, 23 और 24 होती है। इनका उपयोग बड़े चीरे लगाने के लिए किया जाता है, जैसे मास्टेक्टोमी और लेप्रोटोमी। मास्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट जो स्तन होता है, स्तन में चीरा लगाने के लिए, स्तन में चीरा लगाने के लिए, जो स्तन होता है उसके अंदर चीरा लगाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं अपन। लेप्रोटोमी का मतलब हाँ जो एब्डोमेन को खोलते हैं अपन इसमें, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। 11 नंबर का ध्यान रखना, 11 नंबर की जो होती है उसका स्किन के लिए यूज किया जाता है। स्किन यानी कि त्वचा के ऊपर, जो त्वचा के ऊपर चीरा लगाया जाता है उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं 11 नंबर को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। देखो हम अपन जो है एक एक चीजें आप लोगों की एक एक इक्विपमेंट्स के हिसाब से अपन एक एक देख रहे हैं। यहां पर इसके बाद में आता है निडिल होल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, निडिल होल्डर है ना, निडिल होल्डर। अब इस चीज को आप कैसे देखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपकी सर्जरी हो रही है, किसी की सर्जरी हो रही है, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निडिल होल्डर कैसा होता है, तो निडिल होल्डर क्या होता है, इस प्रकार से ये यहाँ पर ब्लंट होता है, ऐसे ब्लंट होता है, ये आगे से ऐसे ब्लंट होता है, और ये जो छोटा होता है इसका है ना, इसका हिस्सा जो है थोड़ा छोटा होता है, और ये यहाँ पर इसमें ये लॉक होता है। निडिल होल्डर का उपयोग क्या करते हैं अपन, निडिल होल्डर का आपको पता ही है, हाँ 11 नंबर। निडिल होल्डर का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, फॉर होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडल्स एंड सूचर ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्जरी के दौरान विभिन्न प्रकार के सुइयों को होल्ड करने के लिए, उसका नाम ही निडिल है, मतलब टांके लगाने के लिए, टांके लगाने में निडिल को होल्ड करने के लिए, किसके लिए, निडिल को होल्ड करने के लिए। जो सुई होती है ना, सुई उसे क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए काम में आता है। यहां पर इसमें सुई पकड़ लेते हैं अपन, इस प्रकार से सुई को पकड़ लेते हैं अपन। नेक्स्ट सुपरफिशियल सूचरिंग शॉर्ट स्ट्रेट निडिल होल्डर इज यूज, है ना। जैसे सतह, जैसे मान लो ऊपर के टांके लगाना है तो छोटा निडिल होल्डर यूज करते हैं अपन, है ना। फॉर सूचरिंग डीप एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक लॉन्ग कर्व्ड निडिल होल्डर्स इज यूज्ड, है ना। जैसे गहराई के अंदर के टांके लगाने हैं तो लंबा यूज करेंगे अपन, दो तरह का आता है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। उसमें सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ये लंबा हो जाता है, ये है ना, लॉन्ग हो जाता है, ये साइज लॉन्ग हो जाती है। एक होता है शॉर्ट वाला अपन किसके ऊपर यूज करते हैं, स्किन के लिए, है ना, जो स्किन पे होता है उसके लिए। और ये एब्डोमेन जो अंदर के पार्ट होते हैं ना, उसके लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। इसको आप लोग लिख लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से ये चीजें आप लोग लिख लेना, ठीक है, उतार लेना, अपनी जो नोटबुक है ना उसमें उतार लेना, जो आपका रजिस्टर है उसमें से उतार लेना इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस निश्चित पूछे जाते हैं। मैं आपको क्लास जैसे अपनी ये खत्म होगा तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछूंगा, कैसे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर डिसेक्टिंग फोरसेप्स। ये इस प्रकार का जो फोरसेप्स होता है, या इसका दूसरा नाम अपन थंब फोरसेप्स भी कह सकते हैं अपन, डिसेक्टिंग भी कह सकते हैं इसे, और इसे क्या कह सकते हैं अपन, थंब
फोर्सेप्स, फोर्सेप्स इस नाम से भी जान सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार का होता है, इसमें भी दो प्रकार का होता है, टूथ्ड, टूथ्ड और नॉन टूथ्ड, नॉन टूथ्ड, टूथ्ड और नॉन टूथ, है ना। यहाँ पर टूथ वाले में यहाँ पर टीथ रहेंगे, ऐसे टीथ रहेंगे टूथ वाले में, और नॉन टूथ वाले में जो है टीथ नहीं रहेंगे। अब इसका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, हाँ यहाँ पर इसका उपयोग किसके लिए, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स हेल्ड टू सर्जरी, है ना, ग्रिप्स टिश्यू, निडल, सूचर ड्यूरिंग द सर्जरी, स्पेशली इन द गायनेकोलॉजी, इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द प्रिसीजन। ठीक है, डिसेक्टिंग जो फोर्सेप्स सर्जरी के दौरान उतक और सुई या टाकू को पकड़ने में सर्जनों की मदद करते हैं, विशेष रूप से स्त्री रोग जिसे दृश्य स्पष्टता और सटीकता बढ़ती है। कहने का मतलब जैसे आपने निडल डाला, है ना, इसे निडल होल्डर से जैसे निडल डाला तो इससे क्या है, अपन ये पकड़ के उसको ऊंचा कर लेते हैं, अपन इसको पकड़ के अपन जो क्या कर लेते हैं, अपन ऊंचा कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो ये इसलिए अपन काम करते हैं, टिश्यू को पकड़ने के लिए भी काम करते हैं अपन, है ना, टिश्यू को पकड़ने के लिए भी काम करते हैं। इसको किसके लिए करते हैं अपन, टिश्यू को पकड़ने के लिए, जो स्किन की जो टिश्यू होते हैं उनको पकड़ने के लिए भी इसे काम में लेते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया ये, तो ये चीज हो गई, इसमें ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल। तो हाँ, या मोस्टली अपन स्किन को पकड़ने के काम में लेते हैं अपन, स्किन जो स्किन होती है ना, स्किन त्वचा, त्वचा को बात करेंगे नेक्स्ट में। सीजर्स, अब सीजर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सीजर्स होती है, सीजर्स की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सीजर्स होती है, जैसे स्ट्रेट हो गई, कार्वर्ड हो गई, है ना, ये सूचर कटिंग है, ये आप ऐसा पतला सा दिखेगा ना, ये पतला वाला इस प्रकार से पतला सा आपको दिखेगा ये, है ना, इस प्रकार से। ये कौन सी सूचर है, ये सीजर है अपनी सूचर कटिंग, सूचर कटिंग, कटिंग है ना, पतली सी है ये, पतली सी सूचर कटिंग। इसका मुंह ऐसा होता है, ऐसे है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है इसका, ऐसे। तो ये कौन सी होती है, सूचर कटिंग। ठीक है, सूचर कटिंग सूजर होती है, तो ये अलग अलग होती है। ये अपन बैंडेज को काटने, है ना, त्वचा को काटने के लिए, है ना, इसमें काम में ले सकते हैं अपन। हाँ, गोएज पीस कटिंग के लिए काम में ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हाँ, ये सूचर कटिंग थोड़ी सी टेढ़ी होती है ये वाली। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो इसके बाद में इपिजोटोमी सीजर, इपिजोटोमी ये इस प्रकार से इसके इपिजोटोमी होती है, ये ध्यान रख लेना, इपिजोटोमी। इपिजोटोमी क्या होती है, इपिजोटोमी सीजर, इपिजोटोमी क्या होती है, इपिजोटोमी क्या होती है, इपिजोटोमी क्या होती है, जब डिलीवरी होती है ना, जब डिलीवरी होती है तो जो क्या होता है, वेजाइना जो होती है वो क्या होती है, जब भी मान लो डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय में क्या होता है, जो वेजाइना होती है वो क्या होती है, जो प्रीमी ग्रेविडा होती है, यानी कि प्रथम बार जिसकी डिलीवरी होती है उसकी क्या होती है, वेजाइना थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब उसमें जो है वेजाइना जो होती है ना, वेजाइना, इसमें क्या होता है, वेजाइना जो है, हाँ, वेजाइना जो होती है वो थोड़ा सा किसका ओपनिंग जो है छोटा होता है ना, ऐसे ऐसे जो वेजाइना होती है उसका ओपनिंग थोड़ा सा छोटा होता है। तो इपिजोटोमी से क्या करते हैं अपन, इपिजोटोमी से यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इस वाल को अपन कट कर देते हैं, यहाँ पर कट लगा देते हैं, कट डिलीवरी के समय में, है ना, जैसे डिलीवरी के समय में, डिलीवरी के समय में, है ना, डिलीवरी के समय में अपन इसमें कट लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चा जो है बाहर आ जाता, आसानी से बच्चा बाहर आ जाता। तो इसको यही ध्यान रखना, इसको किसमें, डिलीवरी के समय में, के दौरान किसमें, वेजाइना या योनि में कट लगाने के लिए, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, है ना, वेजाइना में डिलीवरी के दौरान कट लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपन, हाँ, वेजाइनल की स्किन कटिंग के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली वेजाइना में जो मीडियो लेटरल काटते हैं, इसको मीडियो लेटरल ये से काटते हैं, है ना, जब भी काटते हैं ना इसको मीडियो लेटरल काटते हैं अपन, ये वेजाइना को जब भी काटते हैं तो मीडियो लेटरल तरीके से काटते हैं अपन। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप इस प्रकार से एंडोस्कोप होता है। एंडोस्कोप को अपन किसके लिए करते हैं अपन, ये इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन
वैसे तो एंडोस्कोप जो होता है इससे अपन इंटेस्टाइन और इनके पार्ट की जो है वो चेक करते हैं अपन, है ना, यानी कि जैसे कि अपना इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, यहाँ पर की जो भी चीजें होती है एंडोस्कोप यानी कि अंदर के ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन होता है ना, अंदर ऑर्गन, है ना, ऑर्गन जो अंग, अंदर के अंगों, है ना, अंगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपन करते हैं अपन, ठीक है। किसका, जैसे कि आमाशय हो गया, है ना, आमाशय के लिए अपन करते हैं अपन, ठीक है, या पेट के अंदर का, ठीक है, तो इनके लिए अपन एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए उपयोग करते हैं अपन किसका, एंडोस्कोप का, बिल्कुल इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए, है ना, अंदर के अंगों को देखने के लिए, यानी कि इंटरनल अंगों को देखने के लिए है ना, ध्यान रखना, इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। चलो, हाँ, स्टोमक की एग्जामिनेशन होगी, इंटेस्टाइन होगी, इसोफेगस हो गई, इनको देखने के लिए, आंत को देखने के लिए, जैसे कि क्या हो गया, है ना, आहार नली होगी, आहार नली, है ना, या इसोफेगस है ना। इसके अलावा जो स्टोमक, आमाशय, है ना, इसके अलावा इंटेस्टाइन यानी कि आंत, है ना, इनके लिए देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ, कोलोनोस्कोपी क्या होता है। कोलोनोस्कोपी जो होता है वो कोलन को देखने का, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को अपन देखते हैं, अपन इंटेस्टाइन को देखने को कोलोनोस्कोपी कहते हैं, कोलोनोस्कोपी, है ना। कोलोनोस्कोपी में मतलब होता है कोलन क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या इंटेस्टाइन यानी आंत को, बड़ी आंत या छोटी आंत को देखने को कहते हैं, आंतों को देखने को कहते हैं, देखने को कहते हैं। जो आंत होती है ना, आंत में क्या होता है, कॉलम होते हैं, ऐसे कॉलम नहीं होते आंत के अंदर, ऐसे कॉलम होता है ना, जैसे आंत ये हो गई, ये कॉलम नहीं होते, ये कॉलम हो गए, ये कॉलम होते हैं आंत के अंदर, कॉलम, ठीक है, कॉलम होता है ये, है ना। इनको देखने के लिए अंदर से डालते हैं इसमें, हाँ, इसके अंदर से डालते हैं इसमें, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, या एंडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जो प्रकाश और कैमरे युक्त होता है, एक लचीली ट्यूब होती है जिसका उपयोग शरीर के अंदरूनी भाग की जांच के लिए किया जाता है। इसे अंगों को देखने, स्थितियों का निदान या उपचार करने के लिए प्राकृतिक छिद्रों या छोटे चीरों के माध्यम से डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, एक इसमें एक कैमरा लगा होता है, क्या लगा होता है इसमें, कैमरा। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पर इसमें कैमरा लगा रहता है यहाँ पर, और इससे क्या होता है, इस मॉनिटर के ऊपर इसकी फिल्म आती रहती है, ठीक है, इस मॉनिटर पे इसकी जो है पिक्चर आती रहती है, उसको अपन जो है इससे देखते रहते हैं अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर ब्रोंकियोस्कोप, है ना। ब्रोंकियोस्कोप भी एंडोस्कोप की तरह होता है, लेकिन ये इसकी जो लंबाई, यहाँ पर इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होता है, और ये जो हम किसके लिए यूज करते हैं अपन, ब्रोंकियोस्कोप को अपन लंग्स को देखने के लिए करते हैं, मोस्टली किसके लिए देखने के लिए करते हैं अपन, लंग्स यानी कि फेफड़ों के लिए, ध्यान रखना, फेफड़ों के लिए देखने के लिए करते हैं अपन, लंग्स को विजुअलाइज करने के लिए अपन करते हैं अपन, जो फेफड़े है ना उनको देखने के लिए करते हैं कि भाई फेफड़ों के अंदर क्या चीजें, है ना, कैसे फेफड़े, कैसी स्थिति है उनके अंदर, कोई ट्यूमर तो नहीं है, इनको पता करने के लिए अपन करते हैं, वो करते हैं अपन ब्रोंकियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं अपन, ध्यान रखना, ब्रोंकियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कोटरी। इलेक्ट्रिक कोटरी क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक कोटरी क्या होती है, इलेक्ट्रिक कोटरी एक तरह से ये पेंसिल होती है, इसमें भी अलग अलग आती है, ये मोनोफिलामेंट वाली है, मोनोफिलामेंट है ना, इसमें ड्यूअल फिलामेंट भी आता है ना, मोनोफिलामेंट वाली है, ठीक है। इसे एक मशीन होती है, इस मशीन से ये लग जाती है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक कोटरी क्या काम आती है, जैसे मान लो आप सर्जरी कर रहे हैं, कोई अपन सर्जरी कर रहे हैं वहां पर, हाँ जला देती है। जैसे मान लो कोई आप सर्जरी कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर अपन जो है स्किन की सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर अपन कोई स्किन की सर्जरी कर रहा है, ये है ना, सर्जरी कर रहे हैं अपन। अब जैसे मान लो सर्जरी कर रहे हैं और यहाँ पर कोई नस कट गई, है ना, ये नस कट गई, ये नस कट गई मान लो, और यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगी, मान लो ब्लीडिंग होने लगी, तो हम क्या करेंगे, ये कोटरी यूज करते हैं। कोटरी क्या करते हैं, कोटरी यूज करके इसको जला देते हैं। यहाँ पर क्या, इसको बर्न कर देते हैं, बर्न। यानी कि मोस्टली इसका उपयोग किसमें यूज करते हैं अपन, मोस्टली जो यूज करते हैं अपन वो यूज करते हैं इसको किसमें यूज करते हैं, कंट्रोल ब्लीडिंग को अपन कंट्रोल करने के लिए रक्तस्राव को जब भी अपन सर्जरी के दौरान, जब भी, हाँ क्या होता है, आर्टरी यानी कि धमनी कट जाती है, जैसे धमनी कट जाती है ना, तो जब भी ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, अपन इससे कोटरी से क्या कर देते हैं, उसे कोटराइजेशन कर देते हैं अपन, तो फिर वो क्या होगे, जो है ब्लीडिंग वहां से नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा ये आर्टरी फोर्सेप्स। इस प्रकार की आर्टरी फोर्सेप्स होती है, ऐसे लंबी होती है इस प्रकार से। ये क्या करती है, यहाँ पर हम इसको आर्टरी को क्या करते हैं अपन, इससे पकड़ लेते हैं। ये आर्टरी को पकड़ने के लिए होती है, इसमें ऐसे छोटे क्या होते हैं, ऐसे रिंग्स होती है इसमें, ऐसे है ना, ये ऐसे रिंग्स टाइप होती है। तो ये क्या करती है, ऐसे लंबी सी होती है, स्ट्रेट होती है, और यहाँ पर इसमें लॉक होता है। तो ये क्या करती है, होल्ड आर्टरी, जो धमनी होती है ना, होल्ड ब्लड वेसल्स, है ना, धमनियों को होल्ड करने के लिए काम में आती है। यानी कि धमनी या रक्तवाहिनिकाओं क्या को पकड़ने के काम में आती है, को पकड़ने के काम में आती है ना, रक्तवाहिनिकाओं को पकड़ने के काम में आती है, धमनी या रक्तवाहिनिकाओं को, ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के काम में आती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट है यूटेराइन क्यूरेटेज। क्या करते हैं, आपने डी एंड सी का नाम सुना होगा, डी एंड सी, है ना। जैसे मान लो किसी का बच्चा मान लो गर्भ में रह गया, है ना, तो हम क्या करते हैं अपन उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का अबॉर्शन करना हो, जैसे अबॉर्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये यूट्रस है, अब यूट्रस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये बच्चा है, मान लो यहाँ पर रह गया, आधा अधूरा प्रोडक्ट यहाँ पर रह गया, जैसे कहते हैं ना यार मैं तो क्या है एमटीपी करा रहा हूँ, तो इससे क्या करते हैं अपन, इससे जो हिस्सा होता है इससे खुरेज के इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, मोस्टली किसमें यूज करते हैं अपन इसको, है ना, गर्भाशय के लिए अबॉर्शन में काम में लेते हैं, अबॉर्शन, है ना, अबॉर्शन या गर्भपात, है ना, के काम में लेते हैं, है ना, इसे खुरेज का, हाँ दोनों सेम ही है, हाँ हेमियोस्टेटिक और दोनों सेम ही। इससे अपन क्या करते हैं, खुरेज कर जो है बाहर निकालते हैं, किससे, यूटेराइन जो है क्यूरेटेज से। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूटेराइन क्यूरेटेज से। हाँ ऐसे करके स्किन, मोस्टली इसके लिए किया जाता है, गर्भाशय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूज टू गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, प्राइमरली स्क्रैपिंग, है ना, स्क्रैपिंग और रिमूविंग टिश्यू फ्रॉम द यूट्राइन लाइनिंग सच एज ड्यूरिंग डायलेशन एंड क्यूरेटेज द फॉर वेरियस रीजन डायग्नोसिस, है ना, abnormal bleeding, removing tissue for biopsy and managing incomplete miscarriage। ठीक है, स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग मुख्य रूप से गर्भाशय की परत से ऊतक को खुरचने या निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे डायलेशन और क्यूरेटेज के दौरान इसका उपयोग, है ना, असामान्य रक्तस्राव का निदान करने, बायोप्सी के लिए, ऊतक निकालने या अधूरे गर्भपात के प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब या तो जैसे कई महिलाएं ऐसी होती ना जिनका रक्तस्राव होता रहता है, महीना आता रहता है, एक महीने तक महीना आता रहता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से आ रहा है,
तो इससे अपन जो है वहां के टिश्यू निकालकर, गर्भाशय के टिश्यू निकालकर क्या करते हैं अपन, उसका बायोप्सी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। या फिर किसी किसी में क्या होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो महिलाएं ऐसी होती है तो क्या करती है कि जैसे उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है ना, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और उनको डर लगता है कि यार कहीं किसी को पता नहीं चले, और मेडिकल स्टोर पे जाकर क्या क्या लेती है, एमटीपी ले लेती है ना, एमटीपी ले लेती है। और एमटीपी लेने से क्या होता है, आधा अधूरा गर्भपात हो जाता है, आधा अधूरा गर्भपात हो जाता है, कुछ अंदर रह जाता है, कुछ बाहर आ जाता है। तो वैसी कंडीशन को जब सफाई करते हैं ना, कहते हैं ना गांव की भाषा में, सीधी भाषा में कहते हैं अपन, यार मैंने उसको सफाई करवाना, तो ये वही चीज है, उसके काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेजाइनल स्पेकुलम, है ना, वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम किसके लिए काम में आता है, वेजाइनल स्पेकुलम से हम क्या है कि वेजाइना को थोड़ा डायलेट करते हैं और सर्विक्स को देखने के लिए काम में आता है। ये किसको मोस्टली किसको देखने का ना, टू विजुअलाइज, टू डायलेट किसको, वेजाइना, वेजाइना योनि को चौड़ी करने के लिए, योनि को चौड़ा करने के लिए और किसके लिए, और ये किसके लिए आता, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, सर्विक्स को जो है डायलेट कर, सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए, लाइज करने के लिए जो सर्विक्स है उसे विजुअलाइज करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए ये काम में आता, कौन, वेजाइनल स्पेकुलम। नेक्स्ट क्लास जो है एंड हो गई। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप, है ना, के दौरान रक्त स्राव को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, है ना, थंब फोर्सेप्स भी यहाँ पर, निडल होल्डर, सी बर्ड पार्कर, डी इलेक्ट्रिक कॉटरी, है ना, किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, किसका इस्तेमाल करेंगे, वो कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, उपकरण का उपयोग करेंगे। हाँ, वेरी गुड नीतीश कुमार, है ना, किसका उपयोग करेंगे अपन यहाँ पर, इलेक्ट्रिक कॉटरी का इस्तेमाल कर देंगे अपन, जो इलेक्ट्रिक कॉटरी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक कॉटरी का अपन इस्तेमाल करेंगे अपन यहाँ पर, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, कौन सा उपकरण जो शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए काम में लिया जाता है ना, कोल्पोस्कोप, ओटोस्कोप, है ना, लेरिंगोस्कोप, एंडोस्कोप,
है ना, यहाँ पर कौन सा उपकरण, हाँ राहुल कुमार तुम्हारी भैंस तो गई पानी में, भैंस गई तुम्हारी पानी में, राहुल कुमार तुम्हारी तो भैंस गई का पानी में, तुम्हारी भैंस पानी में गई अब, है ना, पानी से बचा लो उसको, ठीक है। राहुल कुमार तुम्हारी भैंस है ना पानी में गई अब, पानी से बचा लो उसको नहीं तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में, जो अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अपन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।